हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। इस सेशन में मैं एसएससी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी जीडी एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हो, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में। देखिए, यहाँ पे सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं, और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि मैथ्स ए ज्योति सर के द्वारा दिया जा रहा है अभी। तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन था मैथ्स बाई ए ज्योति सर। आगे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एसएससी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए। ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, लेट्स क्वालिफाई नाउ। इसे आप जब स्कैन करेंगे तो सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने चैनल में सर्च करेंगे लेट्स क्वालिफाई नाउ, तो भी आपको वहाँ पे चैनल आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी पीडीएफ होते हैं लेक्चर का हो या फिर क्वेश्चंस के पीडीएफ हो, ये सारे वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये है लेट्स क्वालिफाई नाउ का इंस्टाग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले ध्यान से इसके बीच में रिलेशन को निकालिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। ये चार में से तीन एक सेम पैटर्न को फॉलो करेगा किसी रूल्स के तहत, और इन्हीं में से एक होगा डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट होगा बाकी तीन से, उसी में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बाकी से डिफरेंट है। तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से करना होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, आपको न समझ में आए तो लेटर के पोजीशन को आपको मालूम होना चाहिए। अगर लेटर के पोजीशन आपको नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो लेटर के पोजीशन को देखिए क्या बोला गया। यहाँ पे यू का पोजीशन हो जाएगा 21, ठीक है। टी का पोजीशन 20 और एस का पोजीशन 19। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या चल रहा है, -1 चल रहा है। यहाँ पे भी क्या चल रहा है, -1। अब देखिए, ओ से एन, ओ का पोजीशन 15, एन का पोजीशन 14 और एम का पोजीशन 13। इसमें अगर आप देखेंगे तो 15 - 1 14, 14 - 1 13, जी का पोजीशन 7, एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9। तो आप यहाँ पे आप देखो तो इसमें क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। 7 + 1 8 है ना, 8 + 1 क्या हो गया, 9। अगर आप इसमें देखेंगे तो डब्ल्यू का 23 है, भी का 22 है और यू का 21 है। तो डब्ल्यू से भी कितना हो गया, -1 हो गया। भी से यू पे -1 हो गया। ये तीन में -1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या चल रहा है, प्लस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, प्लस। तो बाकी जो ऑप्शन है ए, बी और डी, ये तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है ये डिफरेंट फॉलो कर रहा है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये है डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसके रूल्स को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन डाइस के क्वेश्चंस को देखें तो इसमें क्या बोला गया है, 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो। ये एक ही डाइस की 3 अलग अलग स्थिति दिया गया है, 3 अलग अलग डाइस नहीं है। आपने एक डाइस को उठाया, एक बार फेंका तो पहला कंडीशन बना। इसे मैं मान लूँ फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया सेकेंड कंडीशन और ये हो गया थर्ड कंडीशन। एक डाइस को उठाया तो पहला कंडीशन बना, फिर उसी डाइस को फिर से फेंका दोबारा तो ये दूसरा कंडीशन बना, फिर उसी डाइस को तीसरी बार फेंका तो ये तीसरा कंडीशन बना। और आपसे ये पूछा है कि जिस सरफेस पे 4 है, इसके अपोजिट व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द कंटेनिंग 4 ऑन इट। जिस फेस पे 4 है, इसके अगल बगल वाले फेस पे
कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। क्लियर, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखिए सबसे पहले कि देखिए कौन से डाइस को उठाया जाए ताकि हमारा काम बन सकता है, कौन से डाइस को उठाया जाए, कौन कौन से डाइस को लिया जाए ताकि हमारा काम बन सकता है। हमें 4 के अगल बगल वाला फेस चाहिए ना, अगल बगल वाला फेस कौन कौन से। अब देखिए अगर मैं इस डाइस की बात करूं सेकेंड नंबर डाइस के, तो एक फेस पे 3 है, एक पे 5 है। इस वाले थर्ड नंबर डाइस की बात करूं तो एक साइड 6 है और एक साइड 5 है ना, एक साइड 6 है और एक साइड 5 है। अब देखिए, अच्छा इसमें देखिए तो 3 और 5 यहाँ पे तो मिल गया, यहाँ पे भी है, मतलब एक जगह होगा 4 होगा कहीं पे, ठीक है, जो एडजेसेंट होगा, अगल बगल होगा, क्योंकि 3 और 5 के अगल बगल फेस पे कौन है, 4 है। या फिर बोल सकते हैं कि 4 के अगल बगल फेस पे कौन है, 3 और 5 है, और 6 भी है। तो 7 और 5 हमें नहीं मालूम 7 के पास में होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे ये जो पहला कंडीशन आप ले रहे हो ना, पहला कंडीशन में 7 टॉप पे है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि 4 बॉटम पे हो, तो एडजेसेंट तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है। जैसे 7 तो टॉप पे है ना, अगर 4 बॉटम पे हो जाए तो भी 3 और 5 क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। यहाँ पर तो एडजेसेंट बन ही रहा है और थर्ड में भी बन रहा है, तो यहाँ पे 7 और 5, 7 के बारे में कंफर्म नहीं है तो पहला नहीं होगा। 3 7 यहाँ पे भी 7 आ गया, ये भी नहीं बनेगा। 7 यहाँ पे भी आ गया, ये भी नहीं बनेगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये एनालॉजी नंबर का है। इसमें आपको बताना है कि 33 है, 121 है, 27 है, 91 है, सॉरी 81 है एंड 45 है। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से पैटर्न्स के तहत इसका आंसर होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 33 ये दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 121 दिया गया है, क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे दिया गया है 27 है और यहाँ पे 81 है, क्लियर है, और ये दिया गया 45 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। आप एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 33 को अगर मैं डिवाइड 3 कर दूँ तो इसका रिजल्ट 11 आएगा, हाँ या ना, और इसी 11 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये 121 आएगा, क्लियर है। अब उसी तरीके से ये जो 27 आपको दिखाई दे रहा है ना, इस 27 को हम डिवाइड कर दें 3 से, कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब इस 9 के स्क्वायर अगर अपन कर दे 9 का स्क्वायर तो ये 81 हो जाएगा। मतलब ये जो 45 दिया गया है, इस 45 को भी 3 से अपन डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा, और इस 15 के अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यह आ जाएगा 225 इज द राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर है ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग यहाँ पे करेंगे इसके आंसर को, ठीक है। टैडपोल फ्रॉग, तो कैटरपिलर क्या होगा, कैटरपिलर क्या होगा आपको ये बताना है। टैडपोल फ्रॉग तो कैटरपिलर क्या होगा, टैडपोल क्या होता है, किससे रिलेटेड है ये, फ्रॉग से, तो कैटरपिलर किससे रिलेटेड है, बटरफ्लाई से। यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई होगा इस फ्रॉग के बीच में वही रिलेशन हमें यहाँ पे देखना, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बटरफ्लाई। आ जाइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सिलॉक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया नो मोबाइल इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कॉस्टली, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कॉस्टली है। अगर आप इसके डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो आपका डायग्राम ये बनेगा कि ये मोबाइल हो गया, ये मोबाइल है, और कोई भी मोबाइल क्या नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कॉस्टली, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है, कॉस्टली है, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली के अंदर चला जाएगा, ये बनेगा डायग्राम। यहाँ पे अपन क्रॉस कर दिए क्योंकि नो का रिलेशन है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बीच में, क्लियर है। कंक्लूजन बोला गया है कि ऑल कॉस्टली इज अ मोबाइल, बिल्कुल गलत, क्यों, क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने हिस्से में जितने हिस्से में ये पार्ट गया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का पार्ट है, ये पार्ट कभी भी किस में नहीं जाएगा, मोबाइल में नहीं जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। ये तो ठीक है कि सम नोट का बन रहा है, नो कॉस्टली इज अ मोबाइल, ये तो सम नोट का बन रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बच गया, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे ध्यान से समझिए, कौन सा रिमेनिंग पार्ट, जिसे मैं यहाँ पे डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रिमेनिंग पार्ट, एक मिनट, जो रिमेनिंग पार्ट है ध्यान से देखिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉस्टली क्या हो जाएगा, कांट से, किसके लिए, कांट से किसके लिए, फॉर मोबाइल, क्योंकि बचे हुए हिस्से के बारे में हमें नहीं मालूम ये जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा फर्स्ट वाला यहाँ पे। सेकंड देखिए, सम कॉस्टली आर मोबाइल, सम कॉस्टली आर मोबाइल, यहाँ पर तो ऑलरेडी निगेटिव रिलेशन दिख रहा है ना, कैसे देखिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, जिसे मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जितने पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये वाला ये क्या बना रहा है, सम नोट, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल नहीं है, तो ये जितना पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये पार्ट कॉस्टली के लिए सम नोट हो गया, हाँ या ना, तो ये तो क्या बन रहा है, सम कॉस्टली आर नॉट मोबाइल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा रिलेशन दिया है, सम का, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, तो नाइदर कंक्लूजन। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, कांट से, कैसे, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बचे हुए हिस्सा है, बचा हुआ जो हिस्सा है, इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम, ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है ना, मोबाइल में। तो यहाँ पर एक चीज और रिलेशन बन रहा है, कौन सा, देखिएगा, जब आप सिलॉक्स पढ़े होंगे तो उसमें एक आइदर और का केस होता है, किसका केस होता है, आइदर और का केस, इसमें क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट सेम है, कॉस्टली है, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे भी कॉस्टली है, यहाँ पे भी मोबाइल है, और दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कांट से होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कांट से, दोनों के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर किसे बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री पेयर में एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा, और बोथ कंक्लूजन क्या होगा, कांट से होगा, कांट से होगा, ये चीजें होती है। दूसरी चीज कि बोथ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, बोथ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, इतने पैटर्न हो, इतने रूल्स होने चाहिए, तब आइदर और का केस लगा सकते थे, यहाँ पे ये सारे अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से इसके आंसर को करेंगे, जब भी लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो वहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट, साथ ही इसके रूल्स को भी देखिए, कैसे हमें पता चलेगा, तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिए गए लेटर्स उसे आप नोट डाउन करें, कैसे देखिए, यहाँ पे दिया गया ए, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है जे, ठीक है, और इसका रिलेशन दिया गया है किस से, बी भी ए एन से।
अब आप इसके पोजीशन लिखिए 1, 20, 24 और यह है 10, यह है 2, यह है 22, यह है 1 और यह है 14। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रिलेशन को निकालना चाहूँ तो आप देखो ए से बी पे गए तो हमें क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा, हाँ या ना। और टी से जब आप भी पे गए तो यहाँ पे भी +2 करना पड़ा। एक्स से जब आप ए पे गए, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप +2 करेंगे, सॉरी, जब आप यहाँ पे +1, अच्छा +1 हुआ है ना, +2 नहीं, यहाँ पर तो +1 हुआ है, ए +1 बी है ना, टी +2 कितना हो गया, भी हो गया। तो अब क्या हो जाएगा +3 और 24 +3। तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐड करने के बाद 26 से ज्यादा आ जाए, जैसे यहाँ पे 27 आया, +3 को हमने ऐड किया तो, है ना, +3 को हमने ऐड किया तो ये 27 से ज्यादा आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर तो 27 आते हैं, है ना, 26 आते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या मानकर चलना है कि Z 26 होता है, तो A 27, B 28, C 29, ये पैटर्न हमें लेकर चलना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए J में क्या हो गया, +4 हो गया, तो कहाँ पे आ गए, N पे आ गए। क्लियर है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे दिया है YMOU, तो यहाँ पर आप देखिए इसका पोजीशन 25, इसका क्या हो जाएगा 13, इसका 15 और इसका 21। आप Y में +1 कर दो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले +1 हुआ था तो +1 करो तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 26 पे Z। तो आपका अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, यहाँ पे Z है क्या, नहीं, हटा दो। यहाँ पे Z है क्या, नहीं, U है, हटा दो। यहाँ पे A है, हटा दो इसको। बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर A। चाहे तो आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, अगर आप पूरा निकालना है तो कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं चेक करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब +2 होगा, पहले +1 फिर +2, कितना हो जाएगा 15 पे O आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, +3 कर दो आप। जब आप +3 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और 18 पे क्या आता है, R आता है। अब क्या हो जाएगा +4, जब +4 करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 पे क्या आता है, Y आता है। तो आपका जो आंसर होगा ZORY इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, यह है नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसके आंसर को करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप क्या करना कि इसको A मानना, इसको B मानना और इसको C मानना। अब देखो किन दो बड़े नंबर को मिलाकर यहाँ पे कोई नंबर फॉर्म्ड हो रहा है, जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा वही पैटर्न को अप्लाई करके आप रिजल्ट को फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर है। अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 8, 5, 39 किस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ मिलाकर किया गया होगा। अब देखिए अगर ये 39 आया है 8 और 5 से, तो कंडीशन क्या हो सकता है, 8 × 5, 40 - 1, 39। तो 8 × 5 हुआ है, तो यहाँ पे 14 × 11 होना चाहिए, लेकिन ये 3 डिजिट में नंबर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट में है क्या, नहीं है, मतलब ये पैटर्न नहीं चलेगा, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, ये आया है कि ये जो 8 है, 8 है, इस 8 को सबसे पहले इस 8 में हम 5 को जोड़ेंगे और इसमें गुना कर देंगे 8 - 5 को, तो कितना बन जाएगा, 13 × 3 कितना हो गया, ये 39 हो गया। अब अगर ये पैटर्न चल रहा है तो इसमें भी चलना चाहिए, 14 + 1 × 14 - 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और × 3 = 75, मतलब हमारा ये पैटर्न सही है। अभी इसमें ABC हमने क्यों लिखा, इसलिए लिखा ताकि आपको रूल्स को लिखना है। कैसे, हमने पहले क्या किया, A - B, 8 को A माना और 5 को B माना, तो A - B, A + B, सॉरी, अगली बार क्या हो जाएगा, A - B, और ये दोनों को जब आप गुना करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा C के बराबर। अब ये किस में चल रहा है ये आपको देखना है।
अगर आप इस ऑप्शन को चेक करोगे तो 12 प्लस 6 और इसमें गुना कर दो 12 माइनस 6, 18 गुना 6, 18 पचे 90, 18 5 जा क्या हो जाता है 90। जब गुना करने पे 70 से ऊपर आ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। अब इसमें आप देखो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 और इंटू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 56 आ रहा है, बी भी नहीं बनेगा। इसमें आप देखो 11 प्लस 7 18 और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 77 बनेगा, ए सॉरी ये बन जाएगा 18, 18 मल्टीप्लाई 4 18 चौक 72, ये भी नहीं बनेगा आपका, सी भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें 7 प्लस 4 इंटू इसमें गुना कर दीजिए किस से 7 माइनस 4 से, तो 11 गुना 3 कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखना। या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। चाहे तो आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, बात तो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका मिरर इमेज देखना है। इसका मिरर इमेज क्या है, अब मिरर को बॉटम में शिफ्ट किया गया, तो भाई साहब जब भी मिरर को बॉटम में शिफ्ट किया जाए तो उसका जो इमेज बनेगा ये वाटर इमेज बनेगा। जब मिरर को बॉटम में रखा जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, तो उसका मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आप एलिमिनेट करना सीखो, बॉटम में जो दिया गया है वो तो टॉप में आ जाएगा, तो आर इस तरीके से बनेगा और ये जो 2 है ये 2 आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये आर, ठीक है ये आर, तो ये उल्टा हो गया ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं होगा। ये चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये डार्क वाला जो शेडेड है, शेडेड वाला पार्ट, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ये एक लाइन में होगा ऊपर। क्लियर है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हल्का सा व्हाइट टाइप का दिया गया है ना बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, डी नंबर, डी नंबर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसमें अगर मैं 5 की बात करूं, ये जो 5 दिया गया है तो ये 5 नीचे होकर बनेगा। अगर मैं इसका इमेज यहाँ पे बताना चाहूँ, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास, तो साइड में अपन बताते हैं। देखिए ये जो आर है, ये आर यहाँ पे होगा और इस टाइप से ये बॉक्स आ जाएगा, इसका डार्क पार्ट तो यहीं पे रहेगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को मैं उठाता हूँ, तो ये 5 जो है ना, ये 5 इस तरीके से बनेगा, ये 5 इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसे आप देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन को आप देख सकते हो, आप एक चीज देखो, आप देखो ये जो 5 दिया गया है ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो सी नंबर भी हट गया, डी तो वैसे भी हट गया है ना। अच्छा इसमें आ जाइए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पे, और ये भी ठीक है, तो हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए तो पहले ही हट गया था, है ना। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग इसके आंसर को करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अमन इज ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। अमन भाई है किसका, बामन का और चमन का। तो अमन, बामन और चमन ये तीनों सेम जनरेशन में होगा, और अमन ब्रदर है तो इसका मतलब है कि इसका जो जेंडर होगा ये मेल होगा। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा डायग्राम बनेगा, ये अमन हो जाएगा। ठीक है, और ये मेल हो जाएगा क्योंकि ये भाई है किसका, बामन का और चमन का, तो ये बामन हो जाएगा और ये चमन हो जाएगा। अब हमें ये दोनों के जेंडर के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, हमें ये दोनों के जेंडर के बारे में नहीं मालूम, इसलिए हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि मेल होगा या फीमेल होगा। कभी भी ब्लड रिलेशन में जब तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जेंडर का कंफर्मेशन ना हो, तब तक आप खुद से इसके जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, किसी भी नेम से आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
बमन इज इमलीज मदर। बमन किसकी मदर है? इमलीज की मदर है। इसका मतलब बमन का जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा, इसलिए हमने इसको सर्कल दे दिया। और इमलीज कहाँ पे आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, EMILY। फरहान इज अमन्स फादर। फरहान कौन है? अमन के फादर है, तो यहां पर दे दो फरहान को। अमन्स फादर, फरहान, फरहान इज अमन्स फादर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब ये फादर है तो इसका जेंडर मेल होगा। बामन इज सिस्टर ऑफ चमन। बामन सिस्टर है चमन के, बिल्कुल सही है, यह तो बिल्कुल कंफर्मेशन सही है ना, क्योंकि जब जेंडर इसका फीमेल है तो ये सिस्टर ही होगा। अमन एंड इमलीज आर सिबलिंग, नहीं भाई, अमन और इमलीज सिबलिंग कैसे है? ये गलत हो जाएगा ना। जो अमन है ये तो अंकल बनेगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। चमन इज ब्रदर ऑफ अमन, क्योंकि इसके जेंडर के बारे में नहीं मालूम। जो जेंडर है इसका, इसके जेंडर के बारे में तो हमें नहीं मालूम, चमन का मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये भी गलत। चमन इज अ मेल, नहीं मालूम भाई, कैसे बता दे ये मेल है ये फीमेल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? इस चीजों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को देखिए। अब किसी भी सर्कल, अब मैं सर्कल को यहाँ पे पकड़ता हूँ, ये सर्कल है, ये सर्कल जो आप देख रहे हो ना, ये सर्कल में जो लाइन दिया गया है ये वर्टिकली है। अगले डायग्राम में क्या हो गया? ये हॉरिजेंटली हो गया, और ठीक इसी के नीचे कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ पे। अब अगली बार यहाँ पे शिफ्ट किया गया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये बीच वाला सर्कल कहाँ पे हो गया? वर्टिकली हो गया। अब ये डायग्राम यहाँ पे बनेगा, अब ये लाइन हॉरिजेंटली होगा, ठीक है। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, ये जो आपका सी नंबर है ये भी खत्म। चलो डी और ए तो रह गया। आ जाइए इस लाइन पे, ये टर्न किया है कितने से? 90 डिग्री से टर्न किया है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये भी टर्न किया, ये भी। तो अगली बार कौन सा एरो होगा? ये बनेगा? नहीं बनेगा, ये यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, ये बन गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक पैटर्न को पकड़ के आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और आइसलैंड का कोड दिया गया है। आइसलैंड का कोड दिया गया है HTKBME, ठीक है। और इसके बाद टैबलेट का कोड दिया गया है SBAMDU, और आपसे पूछा है कि इसका बेंगल का कोड पूछा है। तो सबसे पहले एक चीज आप मेरे को समझाइए, देखिएगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये जो कोड दिए गए हैं ना, इसके बीच में आप रिलेशन को निकालो। कैसे? देखिए, आइसलैंड है, ISLAND, और यहाँ पे कौन क्या दिया गया? HTKBME, ये दिया गया। अब आई में -1 करो H हो जाएगा, S में +1 करो T हो जाएगा, L में -1 करो K हो जाएगा, ठीक है, -1 करो K हो जाएगा। A में क्या करो आप? +1 कर दो, N में क्या करो? -1 कर दो, D में क्या करो? +1 कर दो, ठीक है। मतलब इसमें जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न किस चीज का मिला हमें? -1 का, +1 का, -1 का, +1 का, 2 2 4 2 6, फिर -1 और फिर +1, ये पैटर्न हमें मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों वर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम ही पैटर्न अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप चेक कर रहे हो तो आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अब बेंगल का सीधा निकालिए, BANGLE, बेंगल। सबसे पहले माइनस हुआ है तो अब -1 करो, क्या हो जाएगा? ए होगा। कौन सा ऑप्शन में ए है? सारे में ए से स्टार्ट हुआ है। अगली बार क्या कर दो? +1, क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, AB। अगली बार क्या हो जाएगा? -1, क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, ABM। तो ये ABO है ना, ये खत्म। आगे देखिए, G के बाद क्या होगा? +1, क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ABMH। आगे चेक कीजिए, अगली बार माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, और अगली बार +1 होगा तो क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, ABMHKF। तो ये तो D है, ये नहीं होगा, ABMHKF।
ऑप्शन नंबर सी, ABMHMF, ये नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, आपसे ये बोला गया है कि हाउ मेनी पिंक आर नाइदर ग्रीन नॉर येलो। कितने पिंक है जो ना तो ग्रीन होना चाहिए ना तो येलो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन है, ये ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। और जो येलो है, ये येलो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये येलो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो किस में प्रेजेंट हो? पिंक में तो प्रेजेंट हो। किस में प्रेजेंट हो? पिंक में। और पिंक कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर। इस स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन ये दोनों में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है ये? यहाँ पे अब देखिए कौन सा नंबर है? ये 10, ये 10। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये जो 8 है ये इसके अंदर आ गया, ये जो 9 है ये किसके अंदर आ गया? येलो के अंदर आ गया। तो बचा कौन सा? 10 बचा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, ये है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर कंटिन्यूअस सीरीज का। इस टाइप के जब भी सीरीज आए तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक दोनों का आप काउंट कर ले, देन आप वहां पे देखिए कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो करना किस तरीके से उस चीज को देखिए, पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। मतलब इसे अपन 3 पार्ट में बांटते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं बांटना है तो ज्यादा छोटा भी नहीं बांटना है। ये हमने 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, 3 पार्ट में बांट दिया। अब आप यहाँ पे देखिए तो एक चीज आप देख सकते हैं, अगर 3 पार्ट में बांटे हैं तो ये तो कोई पैटर्न हमें मिल नहीं पाएगा, नहीं मिल पाएगा। 6 पार्ट में देखिए, 6 पार्ट में बांटते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने बांटा, फिर 3 और 3 6 यहाँ पे मैंने बांटा। तो डब्लू डब्लू कंटिन्यू यहाँ पे गैप है, वाई वाई गैप है, 3 6 में भी नहीं होगा। तो फिर हम मेरे पास एक पैटर्न बचा है कि पहले इसे मैं 3 में बांटू, ठीक है, फिर इसे मैं 2 2 4 2 6 में बांटू, और फिर इसे मैं 3 में बांटू, और फिर 1 2 3 4 5 6 में बांट दो। यानी कि 3 6 के पैटर्न में आप बांटो इसको, 3 6 के पैटर्न में बांटो। अगर 3 6 के पैटर्न में अपन बांटते हैं तो मुश्किल पड़ सकती है। 3 6 9, 3 6 9 के पैटर्न में बांटो। ये देखिए यहाँ पर 3 नंबर ऑफ लेटर 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर 6 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर 9। अब आप निकालिए यहाँ से, कैसे आप निकालोगे? देखिए सबसे पहले आप इसको मिलाइए। अब देखिए यहाँ पे डब्लू डब्लू, यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे डबल एक्स है, डबल एक्स हो गया, और वाई यहाँ पे वाई वाई, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इस पैटर्न को मिलाना चाहे तो डब्लू एक्स यहाँ पे आ गया तो एक लेटर वाई आ गया, डब्लू, अच्छा 2 टाइम्स डब्लू है तो 2 टाइम्स इसको एक्स दे दे और 2 टाइम्स इसको वाई दे दे, तो अब क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम वाई, और 3 टाइम एक्स और 3 टाइम वाई। अच्छा, मतलब इसे जब हमने 3 6 9 के पार्ट में बांटा तो यहाँ पे प्रत्येक लेटर एक एक बार है, दूसरा कॉलम में प्रत्येक लेटर दो दो बार है, और तीसरा में प्रत्येक लेटर 3 3 बार है। मतलब जो आपका पैटर्न बना है ये बना है आपका वाई, पहले वाई आएगा, फिर डबल एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर डब्लू आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से मिलाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर डब्लू आ गया तो ये नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, वाई एक्स के बाद फिर से एक्स है, डबल एक्स है, तो ये नहीं बनेगा, बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा वर्ड है जो बाकी से डिफरेंट है? उस चीज को देखिएगा, जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए कार ट्रक रोड दोनों व्हीकल है ना, और कार छोटे व्हीकल है तो ट्रक बड़ा व्हीकल है, ये दोनों रोड पे चलते हैं। चेयर टेबल, चेयर छोटा टेबल बड़ा है ना, और स्टूल,
ये स्टूल है, ये तो फर्नीचर में आ जाते हैं। ठीक है, कोरियोग्राफर, एडिटर, कारपेंटर, ये तीनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं। शर्ट, ट्राउजर, साड़ीज, ये भी नहीं है। तो इसमें आप देखिए, तो ये क्या है, ये एक कार से छोटा रूप है। कार छोटा रूप है, ट्रक बड़ा है, व्हीकल में, और रोड पे ये दोनों ट्रेवल करते चलते हैं, यातायात के साधन बनते हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको जब आप अरेंज करोगे डिक्शनरी ऑर्डर में, तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा वर्ड है जो फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, कौन सा वर्ड है जो फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। अब पता कैसे चलेगा, आप सारे वर्ड को चेक करो। सारे वर्ड को अगर आप देखोगे ना, तो WRA, यहाँ पे आप देखो WRA, भाई साहब यहाँ पे भी है WRA, यहाँ पे भी है WRA, यहाँ पे भी है WRA। तो पहला 3 लेटर से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, इसलिए हमें पहले 3 लेटर के बाद वाला जो लेटर है हमें उसे चेक करना होगा। तो उसे किस तरीके से अपन चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, यहाँ पे N है, यहाँ पे C है। आप एक चीज देखिए, पहले P आएगा, H आएगा, S आएगा, G आएगा या C आएगा, तो पहले C आएगा, मतलब पहले क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, 5 के बाद अपन बात करें तो पहले कौन सा वाला है, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T है, यहाँ पे P है, तो पहले आएगा N आएगा, मतलब 4 वाला आएगा। 5 4 के बाद अगर हम देखें तो फिर 1 आएगा, और 1 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद 2 आएगा। तो जो हमारा फिफ्थ वर्ड होगा अरेंज करने के बाद, ये हमारा कौन सा बनेगा, ब्रेथ बनेगा, WRATH, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यह है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिस तरीके से फार्मर फ्लॉग मतलब किसान हल से रिलेटेड है, तो सोल्जर पेन से रिलेटेड है क्या, नहीं भाई। सर्जन स्केपेल से रिलेटेड है, ऑथर कुदाल से नहीं, दर्जी हैरो से नहीं, मतलब सर्जन है वो स्केपेल से रिलेटेड है, उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लस माइनस को इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा आंसर बनेगा, आपको ये देखना है। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को उठाता हूँ। तो पहला क्या दिया गया, आप देखिए, प्लस के जगह पर माइनस को देना है और माइनस के जगह पे प्लस को देना है। तो ये क्या है, ये 45 है, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। 45 माइनस 50 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे प्लस में 25। अब लगाना है आपको क्या, बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास आप नहीं लगाते हो, आप ये सोचते हो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोर्ड मास नहीं लगाना होगा, तब आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। आप बोर्ड मास लगाइए, 30 डिवाइड 10 कितना हो जाएगा, 3, और डिवाइड तो हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनकर आ जाएगा, ये 45 बनेगा, मतलब 45 माइनस 45 और प्लस में 25। तो प्लस 45 माइनस 45 कैंसिल, बचा क्या, 25। मतलब पहला पोजीशन पे 25 आना चाहिए, यहाँ पर 27 है, नहीं होगा, इसमें 53 है, नहीं होगा, इसमें 51 है, नहीं होगा, तो हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, जो इक्वेशन पहले है उसका आंसर ही पहले ही आना चाहिए। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को चेक करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर सेकेंड वाला ही नंबर होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, और फिर आप अपने आंसर को वहां पे क्लियर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन को अगर आप चेक करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड को आप चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 9, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 5 प्लस में 8 और डिवाइड में 4। अब बोर्ड मास लगाओ तो ये 2 टाइम्स कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 माइनस 5 और प्लस में 2, ये हो जाएगा 56, और माइनस में 2 हो जाएगा 50, माइनस में 5 है, माइनस में 5, 56 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51। मतलब जो आपका आंसर आएगा ये बनेगा 25
एंड 51। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो इक्वेशन को पहले है उसका नंबर पहले है, जो बाद में उसका बाद में आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसका इमेज आपको बताना है कि इसका इमेज क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से आपको इसके आंसर्स को करने हैं। मतलब जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मिरर के जितने पास में होगा ना, उसका इमेज उतना ही पास में बनेगा। कैसे, देखिए ये दिया गया है सर्कल टाइप का दिए, एक सर्कल को इस तरीके से काटा गया है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे, ये तो पॉसिबल नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आगे चेक करो। इसके बाद अगर हम चेक करें तो आप लाइन को उठाओ। आप किसे उठाओ, लाइन को। अब ये लाइन को चेक करो, कोई भी लाइन को आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लाइन जो है ना, ये राइट साइड में चला जाएगा, और जब ये राइट साइड में जाएगा ना, तो ये लाइन इस टाइप से बनेगा। देखो ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये तो पहले ही छट गया, और ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, डी हट गया। अब ये लाइन को आप चेक करो, ये लाइन, ये वाला, ये लाइन, जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपका बनेगा किस टाइप से, ये लाइन आपका बनेगा इस टाइप से, लाइनिंग आएगी। क्लियर है, इस टाइप से लाइनिंग आएगी आपका। तो इस टाइप से लाइनिंग देखिए किस में है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, हाँ ये तो पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा इसमें देखें, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है ना, अब देखिए इसका कौन सा हिस्सा, आप ये वाला लाइनिंग को उठाइए, जो ऑब्जेक्ट में ये वाला हिस्सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है ना, ये तो कभी नहीं होगा। ये कहाँ पे चला जाएगा, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, लेकिन ये राइट साइड में दिया गया है, ये नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। जो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया गया है 739R63552 814R122। इसके बाद दिया गया है 532R220। तो R220 अच्छा ये यहाँ पे आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट। एक मिनट, ये जो है ना, ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया, चलिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग में आ जाता है, कोई बात नहीं है। देखिए अगर अपन इस क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, अगर हम माइनस करें तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे, 739 माइनस 635 इक्वल्स टू 104, और 104 को डिवाइड 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 52। कितना आएगा ये, 52 आएगा। क्लियर है, 52। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, डिवाइड 2 करना होगा। ये तो ठीक है, क्या इसमें भी सेम पैटर्न चल रहा है क्या, एक बार आप चेक कर लो। 814 माइनस 122 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 2 बनेगा और ये 9 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, 6 बनेगा, और डिवाइड 2 कर दो, ये बनेगा आपका कितना, 3 4 6, ये बनेगा। अगर ये चल रहा है तो इसमें भी तो सेम पैटर्न आने चाहिए। जितना रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड 2 कर दो आप, 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, और ये 3 बनेगा, और डिवाइड 2 कर दो, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 156, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अरे क्वेश्चन नंबर 20, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, कैसे इसे काउंट करना होगा। सबसे पहले आप 3 हिस्से में वाले हिस्से को काउंट कर सकते हैं। देखिए कौन से, अब देखिए इस वाले हिस्से को, जिसे मैं थोड़ा सा डार्क कलर से यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ। अब इस वाले हिस्से को आप ले सकते हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 3। इसमें कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। 3 + 3 हो गया ना। इसके बाद
अब देखिए इस वाले हिस्से में आ जाइए आप, ठीक है। अब इस वाले हिस्से में आ जाइए। कौन से वाले हिस्से में? तो ये जो आपका हिस्सा दिया गया है, ये वाला पार्ट, इस डायग्राम का ये वाला पार्ट, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं? ये वाला आप देखो, जिसे मैं ब्लू कलर से डॉटेड कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, इसमें भी 3 बन रहे हैं, लेकिन 3 नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो एक बार काउंट हो चुका है ना। तो हम इसमें कितना लेंगे? 2 लेंगे। 2 इसमें है तो 2 इसमें भी तो बनेगा, है ना। 2 इसमें, कितने हो गए? 3 + 3 6 एंड +4, कितने हो गए? 10 हो गए। इसके बाद आ जाइए आप इस वाले डायग्राम में, तो ये तो काउंट हो गया, तो एक आप इसको ले लो, कितने हो गए? +1 11। इसके बाद आप ये भी तो एक ट्रायंगल 1 2 3 ये वाला मिला दो आप। देखो ये कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, देखिए ये वाला कलर जो है ये है ना, इस टाइप से ये वाला ट्रायंगल जो है, अब समझो ये वाला, कितने हो गए? ये 1 हो गए, +1 12। अभी देखिए इसमें, इसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, मैं येलो कलर ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला। अब देखो एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये 1। इसके बाद आप इधर से आ जाओ इस वाले हिस्से में, तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल +1, है ना। कितने हो गए? 12 एंड +2 14। इसके बाद आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से आपका ये भी तो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला। कितने हो गए? +1 13। कितने हो गए? 12 14 और +1 कितने हो गए? 15। 15 हो गए। इसके बाद आ जाइए आप इस वाले पार्ट में, ये वाला हिस्सा। जब आप इस लाइन को लेंगे, जब आप इस डायग्राम को लेंगे, तो इस डायग्राम में, ये वाला डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, ये भी तो ट्रायंगल एक बन रहा है, ये तो काउंट ही नहीं हुआ, ये वाला। +1 हो गए, कितने हो गए? 16 हो गया। कितने हो गए? 16। 16 हो गए। उसके बाद आप इस वाले हिस्से को आप ले लो, ये बड़ा वाला काउंट हुआ, ये बड़ा वाला हो गया काउंट, और आपका 1 2 3 बड़ा इधर से, तो ये भी तो बड़ा वाला काउंट अभी नहीं हुआ, ये भी तो होना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ठीक है। +1 कितना हो गया? 17। 17। तो इसमें देखिए 19 तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म। इसका आंसर आएगा 20। और 3 ट्रायंगल कौन सा है, उस चीज को थोड़ा सा आपको गौर करना होगा, समझिए मेरी बात को। अब अगर मैं इसमें बात करूं, तो ये वाला जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, 1 2 3, एक ये वाला, और दूसरा एक ये वाला, ठीक है, और तीसरा एक ये वाला। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे आपको दिखाने में, कि किस तरीके से आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो इसमें +3 और एक्स्ट्रा बनेगा, तो बनेगा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 21, इसमें आपको एनालॉजी का दिया गया है, तो इसमें किस तरीके से इसके रिलेशन को निकालना है उस चीज को समझिए। देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 1728, ठीक है। मतलब ये चल रहा है कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। मतलब यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये 11 का क्यूब है नहीं, ये नहीं होगा। देखिए 14 का स्क्वायर 196, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 14 यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो और उसका मल्टीपल कभी भी ऑड आ सकता है क्या यूनिट प्लेस पे? नहीं, ये भी नहीं होगा।
10 का स्क्वायर 100 और 10 का क्यूब 1000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, दो बार आ गए थे। ये है पेपर फोल्डिंग का पेपर है, पेपर फोल्डिंग है। जब आप इस डायग्राम को ओपन करोगे तो क्या बनेगा? ये डायग्राम तो एज इट इज यहाँ पे आएगा। फिर ऊपर की ओर ओपन करोगे तो आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, कौन से में? ये तो बनेगा नहीं, ए नहीं बनेगा। आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं बनेगा, देखो उल्टा हो गया। और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप देखिए, जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पर +1 तो +3 है ना, +4 ये नहीं होगा। ठीक है, आपको ये पैटर्न लगाना पड़ेगा, प्रीवियस पैटर्न। कैसे? ये बना है 7 3 +4 से। ये 11 बना है किस से? तो 4 + 7 से। ये 18 किस से बना है? तो 7 + 11 से। ये 29 किस से बना है? ये 11 + 18 से। ये क्वेश्चन मार्क किस से बना है? ये बना है 18 + 29 से। तो ये कितना हो जाएगा? ये 47 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24। अगर बेड का कोड 122 है, कैब का कोड 37 है, तो ऐड का कोड क्या होगा? ये आपको बताना। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐड का कोड दिया गया है, बेड का कोड दिया गया 122। इसको लाया कैसे गया होगा उस चीज को समझिए। ये बेड है, ठीक है, और इसका कोड है 122। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 5 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। और 11 का स्क्वायर करोगे आप तो 121, और +1 करोगे तो 122। ठीक है, और इसमें आपका कैब का कोड दिया गया है, तो एक बार कैब को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैब को अपन चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका पतला ले लेते हैं, हमें ज़्यादा मोटा चल रहा है ये। देखिए, ये कैब का अपन ले लेते हैं, CAB। तो कितना हो जाएगा ये? अब देखो, 2 + 1 सॉरी 3 + 1 + 2 = 6। और इस 6 का स्क्वायर करके 1 कर दो तो 37। मतलब कि पोजीशन के जोड़कर उसके स्क्वायर में +1 किया गया है। तो जो ये ऐड वर्ड दिया गया है, इस वर्ड में आप देखो 1 + 4 + 4 कितना हो जाएगा? ये 9। 9 का स्क्वायर +1 कर दो, कितना हो जाएगा? 82। ऑप्शन नंबर डी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा और डिफरेंट है ये आपको बताना है। किसी पैटर्न के तहत ही आपको बताना है कौन सा पैटर्न चल रहा है। आपको देखिए कौन सा ऑप्शन है जो बाकी से डिफरेंट है। तो आप अगर देखेंगे तो ये नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एडिशन चल रहा है। 3 + 2 5, 2 + 5 7, 4। अच्छा, चलिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्लस चल रहा है, तो प्लस कितने का? +1, 1 + 1 2 हो गया, 4 + 9 13। और यहाँ पे यहाँ पे आ गया 2। तो 2 + 5 7, लेकिन यहाँ पर कैरी बच गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आएगा, और ये 2 बनेगा, 2491। अच्छा, यहाँ पे कितना प्लस किया गया है? यहाँ पे प्लस किया गया है आपका कितना? अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये किया गया प्लस में 1, और 8 5 13, 81 आ गया लास्ट में। और ये बन गया आपका 5, और ये बन गया आपका 2, 2581। अच्छा, इसमें कितना प्लस चल रहा है? इसमें चल रहा है 1, और इसमें 8 81, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2581। अच्छा, इसमें हम देखें तो प्लस की मैं बात करूँ तो 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, 2581। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में डिफरेंट चल रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इस सेशन को अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, और वेरी थैंक्स टू आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और इसी तरीके से बने रहिए। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन हो कि आप लोगों के लिए जीडी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।
आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकातें होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।